गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपके जो काउज़ की ब्रीड्स थी वो पिछली क्लास में हो गई थी। तो अभी आपका जो है वो कौन सी है? बुफैलो की ब्रीड्स। ठीक है, तो बुफैलो देखो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। टोटल का 57% जो बुफैलोज़ है वो अकेले इंडिया में पाई जाती है वर्ल्ड की। इंडिया में सबसे ज़्यादा बुफैलो है वो यूपी में पाई जाती है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुफैलो है वो जयपुर और अलवर साइड में पाई जाती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि बुफैलो की कोई भी एक्जोटिक वैरायटी या जो ब्रीड है वो उतनी सक्सेसफुल या फेमस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिजिनस जो इंडियन जो ब्रीड है वो ही काम की है बुफैलो की। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 5-6 की है आपके, और वही फेमस है, और कोई क्रॉस वगैरह भी नहीं है ज़्यादा इसका। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट जो आपके ब्रीड है वो कौन सी है? मुर्रा। आपने कई बार नाम भी सुना होगा मुर्रा का। ठीक है, ये भैंसों के अंदर पाई जाने वाली सबसे खूबसूरत सबसे फेमस ब्रीड है मुर्रा। ठीक है, इसका उद्गम स्थल हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल है ना, जींद डिस्ट्रिक्ट, और दिल्ली, राजस्थान और यूपी है। ठीक है, मतलब मूल स्थान और डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो कि जहाँ जहाँ ये पाई जाती है मेनली, या इसकी जो प्योर ब्रीड है वो यहाँ यहाँ पाई जाती है। ठीक है, एक और बता दूँ कि आपको अगर पढ़ना है इन ब्रीड्स के बारे में, ठीक है, अगर अच्छे से याद करना है, चाहे कोई भी ब्रीड है, चाहे काऊ की है, बफेलो की है, शीप की है, गोट की है, तो आपने उसको टेबुलर फॉर्म में कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीड का नाम, फिर उसका उत्पत्ति स्थल, और फिर उसकी विशेषताएं। ठीक है, विशेषता में ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखना है आप लोगों ने, जो मेन विशेषताएं हैं वो पहले लिखनी है। अगर आपका एक्सप्लेनरी टाइप क्वेश्चन है तो फिर बाद में आप छोटा मोटा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर छोटे रूप में पूछे 4 नंबर के क्वेश्चन में तो आपने जो मेन है वो चीज़ें ही लिखनी है खाली। ठीक है, तो मैंने आपके यहाँ पे मेन जो उसकी ब्रीड्स की जो क्वालिटीज़ है वो लिख दी है। ठीक है, तो फर्स्ट है मुर्रा। मुर्रा की क्या विशेषता होती है कि इसका जेट ब्लैक या बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर होता है। जेट ब्लैक जिसको बोलते हैं ना, वो कलर होता है। इसके सींग है वो छोटे घुमावदार, मतलब ये नहीं है कि इसका जो सींग है वो ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, नहीं, यहीं से घूम के और यहाँ पे वापस ऐसे हल्का सा घुमावदार होता है, मतलब ऐसे बिल्कुल राउंड होता है। जैसे आपने इमरती देखी होगी ना, जलेबी जिसको कोई लोग बोलते हैं, तो इसके सींग को क्या बोलते हैं? जलेबी के आकार के सींग। तो आपके फिल इन द ब्लैंक से ऑप्शन में भी आ सकता है कि जलेबी के आकार के सींग कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं, तो मुर्रा के अंदर। और इसका जो गर्दन है या सिर है वो हल्का पतला ऐसे सुंदर सा होता है। ठीक है, पीठ होती है वो चौड़ी होती है, और इसके मिल्क के अंदर फैट है वो 7% पाई जाती है। ठीक है, तो मुर्रा का आपने इतना देखना है। फिर आती है बदावरी। तो बदावर जगह कहाँ पे है? यूपी के अंदर। तो यूपी का आगरा जिला है इसका उत्पत्ति स्थल। तो इसके अंदर पूछी जाने वाली कौन कौन सी विशेषताएं हैं मेनली, कि इसका जो कलर होता है ना वो कॉपर कलर का होता है, तांबे के जैसा इसका कलर होता है। ठीक है, इसका जो पिछला हिस्सा है ना वो भारी होता है, और इसका जो शरीर है या बॉडी की जो शेप है वो त्रिकोणाकार होती है, मतलब पीछे से चौड़ी आगे से नैरो। ठीक है, जैसे इस प्रकार की कि पीछे से तो चौड़ी और आगे से नैरो, इस प्रकार का इसका शरीर होता है, शेप होती है। एक इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी भैंस की नस्ल में सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता है, दूध में वसा पाई जाती है, तो कौन सी है? बदावरी, 13%। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर एक जगह पे ये दे रखा है, एक जगह पे ये दे रखा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा या फैट पाई जाती है, वहाँ पर आएगा शीप। अगर ऑप्शन में ऐसे पूछा जाए कि निम्न में से सबसे ज़्यादा फैट % पाया जाता है और बदावरी वहाँ पे नाम है, भेड़ का नाम नहीं है, तो आपने बदावरी टिक करना है। अगर पूछे कौन से पशु के दूध में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपने भेड़ को टिक करना है। ठीक है, अगर कौन सी नस्ल पूछे तो आपने बदावरी का नाम लेना। ठीक है, तो ये आपके खालिस्तान में फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑप्शनल टाइप में किसी में भी पूछ सकते हैं। फिर आती है आपके जाफराबादी। ये है गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। इसकी देखो सबसे पहचान क्या है, जो जिसकी विशेषता बोलते हैं वो क्या है, कि जैसे मान लो कि ये गर्दन है इसकी,
है। देखो पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलना, मेरी पेंटिंग तो बहुत ख़राब है बचपन से ही, ठीक है। तो ये मान लो भैंस है, तो इसके जो सींग है ना वो यहाँ से स्टार्ट होंगे ऑब्वियसली, और ये स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ ऐसे हुक टाइप मुड़ जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो लिखा है ना कि सींग लंबे नीचे झुके हुए और ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, मतलब ऐसे नीचे झुक जाएंगे पहले तो, और फिर बाद में ऐसे ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे। जैसे हुक बनता है ना एक, उस प्रकार से बन जाते हैं। कई बार पशु के गले में भी बैठ जाते हैं तो उनको कटवाना पड़ता है। तो ये इसकी ब्रीड की विशेषता है जाफराबादी की। इसका शरीर ज़्यादा बड़ा या भारी नहीं होता, ये लंबा होता है लेकिन हाइट थोड़ी छोटी होती है इसकी, ठीक है। जो इसका माथा है वो सींग की वजह से इसे भारी लगता है। इसके फैट में 8% जो पाया जाता है, मिल्क में फैट पाया जाता है 8%। तो देखो ये यहाँ भी बताया मैंने कि जो इसके सींग है वो ऐसे नीचे हुक की तरह मुड़े होते हैं, ये याद रखना है ना, नीचे की तरफ मुड़े हुए सींग जाफराबादी। फिर आती है सूरती। तो गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट, सूरती का उद्गम स्थल सूरत और बड़ौदा। इसकी देखो जो मेन क्वालिटी है वो क्या है कि इसके जो सींग है ना वो तलवार के जैसे, अब दराती देखिए ना, सिकल जिसको बोलते हैं, दराती या हंसिया जिससे घास काटते हैं, उसके जैसे सींग होते हैं। कि जैसे मान लो ये इसका मुंह है, ठीक है, ये इसकी गर्दन, ठीक है, तो ये पूरी भैंस होगी, ठीक है। तो इसके जो सींग है ना वो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे पीछे की तरफ ऐसे होते हैं, मतलब एक दराती की तरह, जो हंसिया होता है ना उसकी तरह। तो आपसे अगर हिंदी में पूछे कि हंसिया के आकार के सींग या सिकल टाइप के हॉर्न्स किस में पाए जाते हैं, तो कौन सी आएगी? सूरती नस्ल। इसका कलर होता है वो काला और बादामी कलर का, सिर्फ जेट ब्लैक कलर सिर्फ और सिर्फ मुर्रा में पाया जाता है, बाकी सब में मिक्स टाइप का कलर होता है, ध्यान रखना। पूंछ के एंड पर सफ़ेद कलर के बाल होते हैं और फैट है इसमें 7%, ठीक है। फिर आती है नीली रावी। देखो बाकी सबका नाम से थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि उनका ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है। तो रावी नदी कहाँ पे बहती है? पंजाब के अंदर। तो इसका उद्गम स्थल हुआ पंजाब का फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका जो कलर है वो काला रंग होता है, ठीक है। माथा है वो चौड़ा, और इसका पूंछ का एंड, देखो इसमें क्वालिटीज़ में ध्यान रखना, इसकी पूंछ का सिरा, इसके जो हूफ है या खुर जिसको बोलते हैं, है ना, नीचे से जो पाँव है वो, और इसकी आई जो आंखें हैं, ये तीनों वाइट होते हैं, ठीक है। जो प्योर ब्रीड होएगी ना नीली रावी की, उसकी जो पूंछ का एंड है और उसके जो हूफ है या फीट जो नीचे से है ना वो, और आइज़ वाइट होते हैं। वाइट आइज़ की वजह से लोकल लैंग्वेज में इसको चन्ननी बोलते हैं, चन्ननी, ठीक है, ये याद रखना। फैट इसमें भी 7%। फिर आती है आपके महसाणा, ठीक है, महसाणा ब्रीड। तो ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के महसाणा के अंदर। ये जो है मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनी है। ऐसे नहीं है कि एक्चुअल में क्रॉस करवाया गया और कहीं पे डेवलप की गई, नहीं, ये नेचुरल मिक्सअप है इसका, ठीक है। इसका जो बॉडी है वो मध्यम आकार की, कलर होता है वो ब्लैक होता है, माथा चौड़ा, सींग मुड़े हुए और लंबे होते हैं। तो मुर्रा के गुण होने की वजह से ये भी सुंदर होती है। और इसके जो सींग की जो घुमाव है वो मुर्रा से थोड़ा बड़ा होता है, कि जैसे मान लो कि मुर्रा के सींग का घुमाव इतना सा ऐसे ही है ना, तो इसके सींग का घुमाव बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके फैट में, इसके दूध में भी फैट है वो 7% ही पाई जाती है। तो आपके जो ब्रीड्स है उसमें अगर आपको ऑप्शनल टाइप में अगर पूछा जाता है तो या तो उत्पत्ति स्थल पूछा जाएगा, या विशेषताओं में से जो मेन विशेषताएं हैं कि जेट ब्लैक कलर का बॉडी कौन सी भैंस में पाई जाती है, तो मुर्रा हो गई। जलेबी आकार की सींग कौन से में आ जाती है, तो मुर्रा में। वर्ल्ड फेमस और ब्यूटीफुल जो ब्रीड है वो कौन सी है? मुर्रा। फिर आता है भदावरी में, मान लो कि कॉपर कलर का जो बॉडी है वो किस में पाई जाती है, तो भदावरी में। दूध % सबसे ज़्यादा किस में होता है, कौन से ब्रीड में है, तो 13% भदावरी में। और त्रिकोणाकार शरीर कौन सी का होता है, तो भदावरी का। फिर जाफराबादी में जैसे शरीर जो सींग होते हैं वो नीचे की तरफ मुड़े हुए किस में होते हैं, तो जाफराबादी में। हंसियाकार के शरीर किस में पाए जाते हैं? सूरती में, ठीक है। फिर नीली रावी के अंदर जो वाइट आई टाइप की या जो है ना वो किस में आती है? नीली रावी। तो मुर्रा और सूरती का जो क्रॉस है वो कौन सी है? महसाणा, ठीक है। तो आप एक टैबुलर फॉर्म में आप इनको याद करना, टैबुलर फॉर्म में नोट कर लेना आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो सारी ब्रीड्स हैं
भैंस की वो इतनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम तो आपको पता ही होगा ना, बुबेलिस बुबेलिस, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको इनमें से कोई दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं, ओके।